नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी क्वेश्चन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट करें जिनको हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं यही कहूंगी, जो भी सेक्टर चल रहा है आप उन्हीं सेक्टर में से कुछ स्टॉक लीजिए जो भी आपको सूट करते हो। ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगे, लेकिन वही लीजिए जो सेक्टर चल रहा है, उसी सेक्टर के ही स्टॉक लीजिए। बट सिर्फ आपको इतना देखना है कि उस जो भी स्टॉक आप ले रहे हो उस स्टॉक का मंथ का जो चार्ट होना चाहिए वो 60 के ऊपर होना चाहिए, उसका आरएसआई 60 के ऊपर मंथ के चार्ट का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक बैंक का स्टॉक है और इसका मंथली आरएसआई जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर है। आप देखते हैं वीक का भी इसका 60 के ऊपर है आरएसआई। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी इसका आरएसआई 60 के ऊपर है। आप देखते हैं इसका डे का चार्ट, ये डे का चार्ट है। डे के चार्ट पे दोस्तों हमें ये देखना है कि जो भी स्टॉक हम देख रहे हैं उसका मंथली और वीकली ऑलरेडी 60 के ऊपर है, लेकिन डे पे उस पे थोड़ा सा मार्केट रैली के बाद थोड़ा सा 2-3 दिन उसने करेक्शन दिया, फिर से वो अपनी सपोर्ट लेवल पे आया है। सपोर्ट लेवल यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस था उसको ही उसी प्राइस पे आकर उसको सपोर्ट मिलती है नहीं मिलती है, हमें ये पोजीशन देखनी है। जैसे कि ये स्टॉक है, मंथली और वीकली ऑलरेडी इसका आरएसआई 60 के ऊपर है, लेकिन ये डे पे थोड़ा सा करेक्शन दिया इसने 3 दिन, फिर अपना जो इसका पहले का रेजिस्टेंस था और मार्केट आकर वही क्लोज हुई, ये वाला स्टॉक। तो पॉसिबिलिटी रहती है अगर ऐसा स्टॉक है तो अपना पहले से रेजिस्टेंस जोन पे, तो उस जोन पे उसे फिर से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है ये इस स्टॉक में, क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमको नहीं पता, ये तो मार्केट को पता है। लेकिन अगर सेटअप के अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस जो इसका नीचे का प्राइस है, मार्केट वहां लगातार वहां इस प्राइस पे देखना, मार्केट को लगातार यहाँ पे डिमांड रही है, मार्केट इसके ऊपर गई, देखना देख सकते हैं आप, डिमांड रही, डिमांड यानी कि बायर्स आने वाले बायर्स इस स्टॉक को खरीद रहे हैं प्लस वॉल्यूम के साथ है ना, और फिर से अपना रेजिस्टेंस जोन पे आए। कभी कभी जो स्टॉक वापस जाके फिर से रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो उस स्टॉक में पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको नहीं पता स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा ऊपर। अगर जाए, हमको अगर इसमें एंट्री लेनी है तो हमें ये होना चाहिए, या तो हमारे 3 रुपए मिलेंगे या सिर्फ हमारा 1 रुपए जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ ही हमें हमेशा एंट्री लेनी है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो स्टॉक कोई से भी सेक्टर का हो, किसी का भी हो। बट हमारा तो सिस्टम को फॉलो करना है हमें, भाई या तो हमें 3 रुपए मिलेंगे या हमारे 2 रुपए जाएगा, क्योंकि हम विद स्टॉप लॉस तो एंट्री लेंगे नहीं। जब भी आप भी किसी भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, माइंड में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं निकाल दूंगा, टाइम आने पे निकाल दूंगा, क्योंकि एंट्री करना आसान है, आप एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे अगर आप पहले से डिसाइड ना करें कि आपको एक पॉइंट के नीचे एग्जिट करना है। सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक है तो हम सिंपल सा तरीका है भाई, अगर एंट्री लेंगे तो उसका नीचे कर लो, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री ऊपर की रहेगी। भाई स्टॉप लॉस अगर मार्केट इसके नीचे गई तो हमें मार्केट बाहर कर देगी, हमें सिंपल तरीका भाई, हमें नहीं पता स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो सिंपल सा फंडा होना चाहिए, उसका नीचे का हाई हमारा स्टॉप लॉस, फिर एंट्री। अगर मार्केट ऊपर गई तो ठीक, वरना हमें एग्जिट करके मार्केट बाहर कर देगी, क्योंकि हमको केवल सिस्टम से, भाई सिस्टम बता रहा है कि मार्केट अपने पहले के रजिस्टेंस जोन पे आई है, अगर यहाँ से ऊपर गई तो अच्छा हो सकता है कि हमको प्रॉफिट हो जाए, अच्छा मूव मिले। अगर मार्केट नीचे गई तो हमें बाहर कर देगी, सिंपल तरीका। अब दूसरा स्टॉक देखिए, ये ऑटो का सेक्टर है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको पहले कि बैंक और ऑटो दोनों सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आप मंडे के लिए देखना चाहते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कैसा होगा, तो मैंने अभी 21 नवंबर को अभी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन मैंने डाला है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। ठीक है, अपने चार्ट पे आते हैं, ये ऑटो का सेक्टर है बेल, ये इसका मंथ का चार्ट है, मंथ का ऑलरेडी 60 के ऊपर है और प्लस बॉलिंजर बैंड की सपोर्ट पे, जो 20 मूव एवरेज है इसकी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब इसका ही वीक की, अब ये इसका ही वीक का चार्ट है, एक मिनट, मंथ, सॉरी ये इसका वीक का चार्ट है, देख सकते हैं आप, वीक का भी 60 के ऊपर है, क्योंकि कोई भी स्टॉकर ऊपर अगर उसका मंथ का स्ट्रॉन्ग है, वीक का भी
60 के ऊपर है, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर वो डे पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पाया है एक उसी प्राइस पे। देखिए जैसे ये वाला स्टॉक है, ये इसका डे का चार्ट है। डे के चार्ट में ये आपने उसी प्राइस पे है जहां से ऑलरेडी इसको पहले एक बाउंस मिला है। भाई एक बार जब किसी भी स्टॉक को किसी प्राइस पे बाउंस मिलता है तो पॉसिबिलिटी रहती है अगर फिर से वो उसी प्राइस के आसपास आता है तो उसको बाउंस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ये हम सब जानते हैं। परफेक्ट अपना परफेक्ट जोन पे आया है, सपोर्ट जोन है, ठीक है, दो तीन दिन का करेक्शन लिया है, फिर से अपने उसी प्राइस पे आया है जहां से इसको ऑलरेडी सपोर्ट मिली थी, अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट इसने ऑलरेडी दिया था, फिर से अपना उसी प्राइस पे स्टॉक आया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि मार्केट में एंट्री लेना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल है एग्जिट करना। एग्जिट करना आना चाहिए आपको। या तो आप हमेशा एक सिस्टम बनाइए, या तो आपको 2 रुपए मिलेंगे किसी भी स्टॉक में सेक्टर में, सपोज कीजिए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है, आप इंटरडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो वहां पे एक सिस्टम लागू कीजिए बस। या तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, या तो सॉरी, या तो आपके 10 पॉइंट जाएंगे, आप स्टॉप लॉस लगाइए अपना 10 पॉइंट का नीचे का, या फिर आपको हो सकता है ऊपर 45 आपको 50 पॉइंट आपको प्लस में मिले। लेकिन स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए ना कि आपको मार्केट से कब बाहर होना है, ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मार्केट भाई अगर हमारे अकॉर्डिंग चली तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगी, अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो मार्केट हमें सिस्टम से बाहर कर देगी। तो ये चीज हमको सिस्टम को बतानी है कि हम एंट्री ले रहे हैं तो एग्जिट पॉइंट कहाँ हमें एग्जिट करना है, ये सिस्टम में हमें एंट्री के वक्त ही डिसाइड करना है, क्योंकि बाद में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट में आपको टिकना है तो ये मार्केट का पहला नियम है, एंट्री से पहले एग्जिट का पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी क्लियर होना चाहिए मार्केट में। अगर आपको मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सबसे पहले एग्जिट का पता होना चाहिए आपको। मैं वो बता रही हूँ जो मैं कर चुकी हूँ, जो मैं भुगत चुकी हूँ मार्केट के अंदर, इसलिए एंट्री से पहले एग्जिट पता होना चाहिए। भैया एग्जिट का मुझे पता है कि मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सिस्टम कह रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी है इस प्राइस से मैं पहले ऊपर गया हूँ, अगर फिर से उसी प्राइस में मुझे एंट्री की पोजीशन मिलती है तो हो सकता है मैं ऊपर जाऊं, अगर मैं नहीं भी गया तो एग्जिट का मुझे पता है। जो भी बंदा जो भी व्यक्ति इसमें एंट्री लेगा, इसमें किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको क्या एंट्री का पता है, क्योंकि और तो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं ना। भाई आपने एंट्री लिया, एग्जिट पॉइंट लगा दिया, बस इतना ही है हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है। वो तो मार्केट को पता है ना मार्केट कहाँ जाएगी। हाँ हमें इतना पता है कि मार्केट अगर हमारे अकॉर्डिंग चली तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ प्रॉफिट देगी, बट अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई तो मार्केट एक प्राइस पे आके जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया है अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, मार्केट उस प्राइस पे हमें एग्जिट कर देगी, हमें मार्केट से बाहर निकाल देगी, हमें इतना पता है। और इतना ही पता होना चाहिए मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए। ये मैं आपको वो सिस्टम बता रही हूँ जो मैंने किया है और बहुतों को करते देखा है, और मार्केट में वो अभी भी बने हुए हैं। अगर मार्केट में आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्लियर होना चाहिए दोस्तों ये। और देखिए मैं इसमें एक छोटा सा एम पैटर्न भी बना था, आउटसाइड इनसाइड भी बोलते हैं उसको, मैं वो भी क्लियर करा देती हूँ आपको। देखिए आप इस टाइम दोनों प्राइस बराबर है ऊपर की दो कैंडल के 1 और 2, ठीक है, आप देख, मैं थोड़ा और जूम करती हूँ। देखिए मुझे सिस्टम बताना नहीं था, ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, बट सामने आया तो मैं बता देती हूँ आप लोग को। देखना ये सिस्टम है, इसे एम पैटर्न भी बोलते हैं, आउटसाइड इनसाइड भी बोलते हैं। यानी कि जो एक कैंडल होती है बोलिंजर बैंड के बाहर होती है और जो दूसरी होती है वो बोलिंजर बैंड के अंदर होती है, बट फर्क क्या है, फर्क हमें दिखता है आरएसआई के अंदर। देखिए प्राइस इक्वल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि ये जो लास्ट का प्राइस तो वही है, लेकिन हल्की सी आरएसआई ऊपर है, बट यहाँ देखिए आप नीचे आरएसआई नीचे है ना, ये क्लियर देखिए, एक लाइन के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहती हूँ, कोई भी पैटर्न मैं बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोग करें और आपको प्रॉफिट हो, बस लॉस ना हो, अगर लॉस हो तो आपके अकॉर्डिंग हो। अच्छा आपके अकॉर्डिंग आपको क्लियर पता होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड आपको पता है कि हैप्पी लॉस किसे बोलते हैं, मैं बता देती हूँ। देखिए ये सिंपल सा तरीका है, आप देख रहे हैं कि इसमें आउटसाइड इनसाइड बना है यार कि, और उसके बाद ही मार्केट ने रिएक्ट किया। देखिए
उसके बाद ही मार्केट ने जैसे ये कैंडल बनी और कंफर्मेशन दी और ये पैटर्न नीचे आया और इसने अपना पैटर्न कंप्लीट किया, फिर से ये अपना रेजिस्टेंस जोन पे आया, फिर जहां से इसको पहले सपोर्ट मिली उसी प्राइस पे फिर से आया है। पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से गया तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है, अगर नहीं गया तो मार्केट हमें क्या, हैप्पी लॉस का मतलब रहता है कि वो लॉस जिसे आप मार्केट को देने के बाद आपको टेंशन ना हो, आप नेक्स्ट डे ट्रेड ले पाए, उसको हैप्पी लॉस बोलते हैं। क्योंकि वो आपको पता है कि अगर मार्केट गई तो अच्छा मूव मिलेगा, नहीं गई ऊपर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चली तो हमें छोटा सा अमाउंट मार्केट को देके मार्केट हमें बाहर कर देगी, हमें इतना पता है, उसको बोलते हैं हैप्पी लॉस दोस्तों। ठीक है, ये दो स्टॉक क्लियर हुए आपके लिए, एक स्टॉक में आपके लिए और लाई हूँ, इसका मंथ का चार्ट निकालते हैं। ये भी ऑटो सेक्टर का है, ये मंथ का ही है इसका, देखना इसका भी ऑलरेडी ऊपर है, RSI 60 के ऊपर है मंथ के चार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं वीक का चार्ट। हमें केवल ये देखना है कि जो भी स्टॉक हम ले रहे हैं अगर वो उसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक भी वीकली और मंथली उसका RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर है, तो हमें डे पे उस पर एंट्री की पोजीशन देखनी है। ये भी इसका वीक का चार्ट है, ये भी 60 के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं मैं इसका डे का चार्ट। भाई डे के चार्ट में ये अपना रेजिस्टेंस जोन पे आया है, जो इसका पहले का रेजिस्टेंस था, तो अगर ये चला तो उसकी सपोर्ट प्राइस है, ये इस प्राइस से पहले भी ये गया है ऊपर, तो उसी लेवल फिर से आया है और उसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी है। इस प्राइस पे मार्केट ने पहले अच्छा टाइम बिताया है। अगर मार्केट मार्केट को यहाँ पहले बाउंस भी मिला है, यहाँ पर डिमांड भी थी और मार्केट ऊपर भी गई, बट मार्केट फिर से इस प्राइस पे आई है। अगर मार्केट कोई भी प्राइस फिर से उस प्राइस को ऊपर टच करती है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट ऊपर जाए। अगर गई तो वही जो मैंने पहले बताया, अभी अगर गई हमें क्या, हम तो सीधा स्टॉप लॉस साथ एंट्री करेंगे, किसी में भी करेंगे, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी दिन हो, किसी भी टाइम हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल अपने एक सिस्टम बनाया है कि अगर हम एंट्री लेते हैं, अगर हमें या तो हमें मार्केट 5 रुपए देगी या हमसे 2 या 1 रुपया लेगी, वो भी हमारे अकॉर्डिंग, जिसको जाने के बाद हमारा माइंड इतना शांत तब भी रहेगा कि हम अगले दिन मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ हमें इतना पता है, हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। हाँ, सपोर्ट लेवल पे आई और लगा कि भाई सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हो सकता है हमें अच्छा मूव मिल जाए, हमें क्या, या तो भाई हमारा मार्केट 1 रुपया ले लेगा हमसे, कोई बात नहीं है, 5 रुपए दे देगा, नो टेंशन, मार्केट में तुम्हें बने रहना है ना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मेरी केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी रिकमेंड नहीं करती हूँ शॉर्ट करने की या बाय करने की, कभी भी नहीं। मैं केवल एजुकेशन पर्पस के डालती हूँ ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करो, मेरी गलतियों से सीखो। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ ताकि आप देख देख के सीख जाओ और अच्छा अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए अच्छा आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर हो। सिर्फ मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं इसलिए आपको अपनी गलतियों से सिखाना चाहती हूँ। मेरी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप बताइए कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।